इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ सोया बड़ी लिए। सोया बड़ी हमने 1 कप लिए। आप यहाँ अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे बड़ा बाउल। बड़े बाउल में डालेंगे सोया बड़ी को और यहाँ डालेंगे हम गर्म पानी। पानी को हमने पहले से ही गर्म करके रखा था, तो यहाँ हम सारा गर्म पानी जो है ना वो डाल देते हैं। गर्म पानी डालने के बाद सोया बड़ी को रखेंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, और ये 10 मिनट में सोया बड़ी फूल रही है तो यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में डालेंगे यहाँ हम लहसुन की कलियाँ। तो हम यहाँ 6 से 7 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। लहसुन की कलियों को हमने यहाँ बारीक बारीक काटा हुआ है। और यहाँ डालेंगे हम 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हमने इसी तरीके से काटा हुआ है। और यहाँ डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक के टुकड़े को भी मैंने छोटे छोटे पीस में काटा हुआ है। छोटे छोटे पीस में इसलिए काटा हुआ है कि हमें इसको पीसने में आसानी होगी। यहाँ हमने अदरक भी डाल दी है। अदरक डालने के बाद यहाँ डालेंगे हम 2 प्याज। प्याज को भी हमने यहाँ बारीक बारीक काटा हुआ है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बिना पानी डाले इसको हम पीस लेंगे। हमें यहाँ इसको दरदरा पीसना है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, हमने यहाँ इसको पीस लिया है और हमने यहाँ इसको इस तरीके से दरदरा पीसा हुआ है। तो इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक बाउल में हमने उस पेस्ट को निकाल लिया है। यहाँ डाल देंगे 2 टमाटर। टमाटर को भी मैंने यहाँ बारीक बारीक काटा हुआ है स्लाइस में। टमाटर को भी हम यहाँ पीस लेते हैं। चलिए, टमाटर को भी हमने यहाँ पीस लिया है, यानी टमाटर का पेस्ट बना लिया। इसको भी एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और यहाँ करते हैं अगली तैयारी। यहाँ लेंगे छोटा सा बाउल। छोटे से बाउल में यहाँ डालेंगे हम पोहा। पोहा हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। पोहा डालने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, पोहे को 2 बार अच्छे से पानी से साफ़ करके धो लेते हैं। पोहे को हमने 2 बार पानी से अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। पोहे को हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं और हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे पैन रखा है। पैन में हमने यहाँ डाला है 4 से 5 टेबल स्पून तेल डाला है। तेल को हम गरम करेंगे। तेल नहीं है तो आप घी या रिफाइंड ऑयल दोनों चीज़ें डाल सकते हैं इसमें से। तो हम यहाँ तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं। तेल जैसे ही गरम होगा, यहाँ 2 टेबल स्पून हम बेसन डालेंगे। 2 टेबल स्पून बेसन डालने के बाद आधी टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और बेसन को हमें यहाँ खूब अच्छे से भून लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बेसन में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। बेसन को हमें खूब अच्छे से भूनना है। और गैस इस टाइम आप स्लो कर दें। फुल गैस पर बेसन को भूना तो बेसन यहाँ क्या होगा, जल जाएगा, लेकिन बेसन अच्छे से भून नहीं पाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आप इसको स्लो गैस पर भूनें और इस तरीके से चलाते हुए बढ़िया से भून लें बेसन को। और बेसन में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोफ्ते खाते टाइम आपको कच्चे कच्चे लगेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि बेसन को आपको अच्छे से भून लेना है। इस तरीके से चलाते हुए, बेसन को भूनने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरीके से चलाते हुए बेसन को अच्छे से भून लेंगे। बेसन को हमने यहाँ भून लिया है। फटाफट से गैस बंद कर देंगे और अब हम यहाँ करते हैं अगली तैयारी। इसको साइड में रखते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। सोया बड़ी भी यहाँ बहुत अच्छे से भीग गई हैं, ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो हटा देंगे और 2-3 बार ठंडे पानी से इसको धोएंगे। अगर आपने गरम गरम हाथों से निचोड़ा ना तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी जो गर्म है ना उसको हम फेंक देंगे, फिर उसके बाद ठंडा पानी डाल के इसको हाथ से निचोड़ेंगे। चलिए, हमने यहाँ ठंडे पानी से इसको 2 बार अच्छे से धो लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से निचोड़ेंगे और जितने अच्छे से आप इसको निचोड़ सके ना, आप उतने अच्छे से इसको निचोड़ लीजिए। फटाफट से सारी सोया बड़ी को हम इस तरीके से पानी से अच्छे से निचोड़ लेते हैं। सारी सोया बड़ी को हमने पानी से अच्छे से निचोड़ लिया। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं अगली तैयारी। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में यहाँ डालेंगे हम फ्रेश धनिया। फ्रेश धनिया डालने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ डालेंगे हम अदरक का। और हम यहाँ डाल देते हैं 3 से 4 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई। और यहाँ 1 हरी मिर्च डाल देंगे और हम यहाँ इसको पीस लेंगे बिना पानी डाले। हमने यहाँ इसको दरदरा पीस लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे सोया बड़ी जो हमने यहाँ अच्छे से निचोड़ के रखी हैं पानी से। यहाँ डाल देंगे हम पोहा, जो हमने पोहे को भिगा के रखा था। हम यहाँ पोहा डाल देंगे और हाँ, बिना पानी डाले इसको हमें पीसना है। हमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम सारी सोया बड़ी जो है ना वो डाल देते हैं और इसको हम पीसेंगे। हमने यहाँ इसको पीस लिया। इसको एक अलग परात में ट्रांसफ़र करते हैं। हमने यहाँ इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट डाल देंगे जो हमने दरदरा पीस कर रखा है। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम। और यहाँ हम डाल देंगे बेसन जो हमने यहाँ भून कर रखा है। सारा बेसन हम डाल देते हैं। बेसन डालने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से।
हमने यहाँ सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसके हम इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स जो है ना बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ इसके हम बॉल्स बना लेंगे। आप इसके जितने बड़े बॉल्स बनाकर रखना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ इसके बॉल्स बना सकते हैं। इस तरीके से सभी बॉल्स हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ इसके सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए। इसको साइड में रखते हैं और हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम यहाँ डालेंगे तेल और तेल को हम गरम करेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा। जीरे को यहाँ हम चटकने देंगे। जीरा जैसे ही चटक जाएगा 4 से 5 यहाँ काली मिर्चें डाल देंगे और यहाँ डाल देंगे पेस्ट जो हमने प्याज का बनाया हुआ है। पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज के पेस्ट को हम भून लेते हैं फुल गैस पर। जैसे ही यहाँ पेस्ट जो है ना भुन जाएगा यहाँ डाल देंगे हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद यहाँ हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ है। हम यहाँ टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालने के बाद यहाँ डाल देंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच डालेंगे यहाँ हम लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसाले डालने के बाद हम यहाँ इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लेते हैं फुल गैस पर। मसालों को हमने भून लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। हमें यहाँ थोड़ी पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। यानी 1 गिलास पानी डालने के बाद यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हम रखते हैं छन्नी। इस तरीके से हम छन्नी रख देंगे और जो हमने कोफ्ते बनाए हैं वो सारे कोफ्ते एक एक करके रख देते हैं। इस तरीके से सारे कोफ्ते जो है ना हम एक एक करके रख देंगे। गैस फुल पर कर देंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इसको ढक्कन से कवर करके 8 से 9 मिनट के लिए यहाँ इसको स्टीम होने देते हैं। ढक्कन से कवर कर दिया है। 8 से 9 मिनट के लिए फुल गैस पर इसको स्टीम कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको स्टीम कर लिए हैं। फटाफट से यहाँ ढक्कन को खोलेंगे और हम यहाँ इसको छन्नी को निकाल लेते हैं। हमने यहाँ इसको एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ चेक करते हैं ग्रेवी को। ग्रेवी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ कुछ और भी सामग्री ऐड करेंगे। तो आधी छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे हम कसूरी मेथी इस तरीके से और आधी छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। फिर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास दही है तो इसी स्टेज पर आप दही भी डाल सकते हैं, या आपकी चॉइस है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे अब हम पानी। सभी मसालों को हमने पहले से ही पका लिया था तो इसीलिए मसालों को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम यहाँ पानी डालेंगे। पानी हम यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ कोफ्तों में बेसन डाला है। तो बेसन जो होता है ना पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए पानी आप थोड़ा ज़्यादा डालें, इस बात का ध्यान रखना है। हमने यहाँ पानी डाल दिया है। ग्रेवी में यहाँ एक उबाल आने देंगे। ग्रेवी में यहाँ उबाल आ गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से हम बॉल्स डाल देते हैं जो हमने बनाए हुए हैं ना, वो सारे बॉल्स हम इस तरीके से डाल देंगे। हमने यहाँ सभी कोफ्ते जो है ना वो डाल दिए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको फुल गैस पर इसको हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ इसको पका लेना है। हमने यहाँ इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। यहाँ डाल देंगे इसके ऊपर बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। गैस बंद कर देते हैं और 5 मिनट के बाद यहाँ इसको हम सर्व करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को मैंने यहाँ खोल दिया है और ये देखिए हमारे यहाँ सोया बड़ी के कोफ्ते जो है ना बनकर तैयार हो गए हैं बिना फ्राई किए हुए। तो चलिए गर्मा गर्म यहाँ इसको सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म यहाँ सोया बड़ी के कोफ्तों को सर्व कर लेते हैं। आप यहाँ इसको मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिए एक बार सोया बड़ी के कोफ्ते, और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएंगे। कम टाइम में कम सामग्री में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और एक भी कोफ्ता आपका टूटेगा नहीं, ना फटेगा, और एकदम परफेक्ट तरीके से सोया बड़ी के कोफ्ते जो है ना बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर मेरी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मेरी रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में या न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दो में याद रखना।